ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न कोलकाता से रीटा भट्टाचार्य जी का है। उन्होंने लिखा है कि मैंने कई बार स्वप्न में देखा है कि मैं मर रही हूँ, कभी गंगा तट पर, कभी किसी मंदिर के सामने। एक बार ऐसा भी देखा कि मेरे शरीर को ले जा रहे हैं और मैं खड़े खड़े देख रही हूँ। मुझे मन में कुछ डर या दुख कुछ भी नहीं था, एकदम ब्लैंक माइंड। कोई वासना भी नहीं जाग रही थी, बस मैं देखती रही। नदी तट में सो रही हूँ, आँख खुली की खुली है, विशाल आकाश ऊपर है, धीरे धीरे आलोक कम होते जा रहा है। मुझे पता है कि मैं जा रही हूँ पृथ्वी छोड़कर, फिर भी कोई वासना नहीं है। प्रशांत चित्त। ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे फिर से जन्म लेना होगा? यदि हाँ तो कैसा जन्म? मैं सचमुच और नहीं आना चाहती हूँ। मैं कान्हा जी के पास चली जाऊंगी। देखो प्रभु जी, थोड़ा सुलझने की आवश्यकता है। ये स्थिति आपकी है तो बहुत अच्छी, लेकिन ये परिपूर्ण स्थिति नहीं है। आपने कहा कि मुझे वापस नहीं आना है। क्या मुझे जन्म लेना होगा? तो जन्म तो तब नहीं मिलता जब कोई कामना नहीं रहती, माने पूर्व के जन्मों के कर्मों का जो ढेर पड़ा है वह भी जला दिया जाए, और वो पूर्व के जो संचित कर्म है उसमें से जो कर्म पक जाते हैं उसको भोगने के लिए हमें जन्म लेना होता है, जन्म लेना पड़ता है। अब उस कर्मों का क्या करें? जो पेंडिंग है उसको भोगना है हमें, तो उसको जला देना चाहिए। कैसे जलेंगे? ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते तथा, ऐसा गीता जी में श्री भगवान ने कहा है। ज्ञानाग्नि से पूर्व के जमा संचित ढेर सारे कर्म जलकर खाक हो जाते हैं। तो आपके यहाँ आपने जो अपना भाव अभिव्यक्त किया है उसमें भक्ति तो भारो भार है। आप कृष्ण प्रेम में लबालब भरी है, इसमें कोई बेमत नहीं, और ये आवश्यक भी है। लेकिन ज्ञान हो गया क्या आपको? और अगर ज्ञान हो गया है तो फिर आपको फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान से पूर्व के संचित कर्मों का ढेर सब पूरा जलकर खाक हो जाता है। और इस जन्म में ज्ञान हो गया तो नए कर्म बांधने वाले नहीं होते, वो निष्काम हो जाते हैं, या तो ईश्वर की योजना के अनुसार होते रहते, आप करने वाले नहीं रहते, करता ही नहीं रहता। जब ज्ञान हो जाता है तो फिर जन्म लेना नहीं पड़ता। अब कैसे पता चले कि ज्ञान हो गया कि नहीं? तो देखो प्रभु जी, भक्ति भी पूरी की पूरी कहाँ हुई, हमें कैसे पता चले? तो एक उसकी कसौटी में आपको पूछता हूँ, आप अपने आप से पूछिए कि जब सुख आता है तब हम सुखी होते हैं क्या? दुख आता है तब हमें दुख होता है क्या? अगर सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हैं तो अभी हमारा मन से तादात्म्य नहीं कटा, मन से हमारा तादात्म्यपन है। अभी हमने अपने आप को जाना ही नहीं। कोई हमारा सम्मान करता है तो अच्छा लगता है क्या? कोई हमारा अपमान करता है तो बुरा लगता है क्या? तो अभी हमारा अहंकार गला ही नहीं ना, अहंकार से हमारा तादात्म्यपन गया ही नहीं। भूख, बहुत ज्यादा भूख लगती है तब व्यग्रता होती है कि नहीं? मन अस्वस्थ हो जाता है कि नहीं? चलो जल्दी कुछ खाया जाए वरना अब रहा नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब यह है कि प्राणों से अभी हमारा तादात्म्यपन कटा नहीं। तो देहादि संघात, माने इस स्थूल शरीर जब कांटा चुभता है तो दर्द तो होता है,
लेकिन दर्द होता है तब ऐसा लगता है क्या कि अरे ये मुझे पीड़ा हो रही है, तो अभी देहाध्यास छूटा नहीं। तो न तो देह से अध्यास छूटा, न तो इंद्रियों से हमारा तादात्म्यपन छूटा, न तो अंतःकरण से हम मुक्त हुए, न तो हमारा अहंकार गलित हुआ। कहाँ ज्ञान हुआ? और ज्ञान तो ठीक है, अगर अभी हमारा अहंकार बचा हुआ है तो समर्पण भी कहाँ हुआ? समर्पण का मतलब है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति अगर हो जाए तो फिर ज्ञान अपने आप होता है, या तो ज्ञान हो जाए तो अनन्य भक्ति अपने आप होती है। ज्ञान भक्ति साथ ही चलते हैं, तभी मुक्ति होती है। आपने कहा कि मुझे स्वप्न आता है, ये तो अच्छी बात है। आपकी ये क्या दर्शाता है कि आपका आपकी भगवान के प्रति अभिमुखता हो गई है। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात है, ये भी कोई कम बात नहीं है। भगवान की ओर अभिमुख होना माने भगवान के ही विचार करना, भगवान की ही स्मृति, भगवान की लीला का स्मरण होना, भगवान के नाम का जप मन ही मन में चलना, भगवान के रूप का दर्शन मन ही मन होना। तो ये अभिमुखता तो बहुत सुंदर, बहुत उत्तम बात है, ये भी कोई कम बात नहीं है। इसी के कारण उसी के स्वप्न आते हैं हमें। जैसे समझो कि अभी मैं मेरी अपनी बात करता हूँ, तो अभी मैं गणपति अथर्व शीर्ष का थोड़ा अभ्यास कर रहा हूँ, तो उसको पढ़ता हूँ, उसके बारे में चिंतन करता हूँ दिन में कभी कभी या कई बार। तो आज ही की बात मैं करूँ, आज सुबह सुबह मुझे एक स्वप्न आया। वैसे मुझे स्वप्न आते नहीं है, बहुत ज़्यादा तो स्वप्न आते ही नहीं, बहुत कम आते हैं। आज ही स्वप्न आया कि जैसे मैं गणपति अथर्व शीर्ष बोल रहा हूँ और उसके अर्थ का मुझे अनुसंधान हो रहा है। तो क्योंकि उसी में अभी मेरा मन रम्माण है, दिन रात शायद उसी का विचार आता रहता है, तो उसकी छाप मन में बैठ जाती है। हमारा मन जब हम सो जाते हैं ना, तो सो जाते हैं तब गाढ़ निद्रा में जाने से पहले एक स्वप्न की स्थिति होती है। उसमें क्या होता है, बाकी सभी इंद्रियां सो जाती है, निवृत्त हो जाती है, सिमट जाती है, आत्मा में सिमट कर बैठ जाती है। एक मन होता है, वह कल्पना में स्वप्न की सृष्टि बनाता है। तो ये मन की कल्पना ही हुई ना, अच्छी बात है, भगवान की कल्पना हो रही है। क्योंकि पूरा दिन, जिसका पूरे समय दिन रात दिनों दिन तक हमने जिसके बारे में सोचा है, जिसका स्मरण किया है, जिसकी आकांक्षा की है, उसी का तो मन गठन करेगा स्वप्न में। तो इसका मतलब है कि आपको अगर ये स्वप्न आ रहा है कि आपको कान्हा के पास जाना है, आपका शरीर छूट रहा है, आप खड़ी खड़ी देख रही है, तो देखो आपने क्या पहना हुआ है। जो जा रही है उसने कपड़े पहने हुए हैं या ऐसे ही प्रकाश स्वरूप है, ये सब बातें नहीं आएगी, क्योंकि ये मन की कल्पना बस ऊपर ऊपर की होती है। अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। भक्ति शास्त्र में भगवान के साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं, लेकिन उस साक्षात दर्शन के पहले के जो स्टेप्स है, उसमें सबसे पहला स्टेप है स्वप्न आना। भगवान का स्वप्न आता है, स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, बातचीत भी करते हैं। फिर जागते हुए ही, आंख बंद करके ही हमारे सामने भगवान खड़े हो जाते हैं, जागृत अवस्था में ही। ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप आता है, खुली आंख से भगवान हमारे सामने आकर हमसे बात करते हैं। और अंतिम स्टेप, चरम बिंदु है, हर जगह, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में, हर पदार्थ में हमें अपना कान्हा दिखे, हमें अपना इष्ट देव दिखे। तो ये सगुण साकार भक्ति का प्रकार है। इस तरह से हम भगवान तक पहुँचे। ऐसा अगर है तो आपको अवश्य कृष्ण का सानिध्य मिलेगा। आप वैकुंठ में कृष्ण के पास जाएगी, सालोक्य, सारूप्य, कई प्रकार की जो भक्ति मार्ग में मुक्ति है वह आपको मिल सकती है। लेकिन आपके कर्म जल भून नहीं गए हैं तो आपको जन्म तो लेना ही पड़ेगा। कोई कामना भी रहेगी, वासना भी तो रहेगी, अभी नहीं है, स्वप्न में नहीं थी, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अंतमति सोगति, अंत समय में अगर कोई कामना रह गई, जैसे समझो कि मुझे अभी तो मेरे कान्हा को बहुत सजाना है, अभी ये तो नैवेद्य बनाना है, ये प्रसाद पाना है, और उसके लिए ये भजन हमें रचना करके उसका कीर्तन करना है, तो फिर जन्म तो होगा। कहाँ होगा? अच्छा है आपका अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है,
ऐसे स्वप्न आपको आते हैं देहाद्यास छूटने वाले, तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे, गीता जी में कहा किसी पवित्र और सुखी घर में आपका जन्म होगा। सुखी घर में इसलिए ताकि आपको कोई प्रतिकूलता का सामना न करना पड़े, और शुचिनाम पवित्र इसलिए कि आपको अपने मार्ग में चलने से कोई रोके नहीं, कोई अवरोध न आए, प्रोत्साहन मिले। तो ऐसा जन्म तो दुर्लभ है, बहुत उत्तम है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे। और फिर वहाँ से आपकी यात्रा आगे चलकर आप मुक्ति तक पहुँच सकती है। अच्छा है, स्वप्न आता है, अच्छी बात है, ये गलत नहीं है, बहुत सुंदर चीज़ है। लेकिन अपने आप को पूछो, इस देह में मैं बुद्धि है कि नहीं है? अभी हमारा अहंकार साबुत बना हुआ है कि नहीं है? कोई हमारा मान सम्मान करे, कोई हमारी नोंद ही न ले, हम जाए और कोई इसको नोट ही न करे हमारे अस्तित्व को, तो हमें बुरा लगता है कि नहीं लगता है? तो तब तक तो ये मुक्ति होने वाली नहीं है, हमारा जन्म लेना पड़ेगा, तब तक तो जन्म होगा ही होगा। अभी मानो कोई वासना नहीं है, लेकिन पूर्व के जो कर्म पड़े हुए हैं उसको तो भोगने आना ही पड़ेगा। तो कोई बुरा जन्म नहीं मिलेगा, कोई बुरी योनि भी नहीं मिलेगी, मनुष्य जन्म निश्चित ही मिलेगा, और शुचिनाम श्रीमताम गेहे मिलेगा। अर्जुन ने भी पूछा था ना कि भगवान मैं साधना करूँगा और समझो कि मुक्ति होने से पहले इस शरीर का अंत हो गया तो मेरा करा किराया तो सब पानी में जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अध्यात्म विद्या नष्ट नहीं होती, जहाँ तक कि आपकी यात्रा हुई है वहाँ से फिर आगे यात्रा चलेगी। आपका शुचिनाम श्रीमताम गेहे जन्म होगा और फिर वहाँ से आपकी ये अध्यात्म यात्रा आगे चलेगी और आप परम को प्राप्त हो जाओगे अगले जन्मों में, अगर साधना में रत रहे तो इसी तरह आपकी भी स्थिति मुझे लगता है ऐसी ही है। खुली आँख से विशाल आकाश, धीरे धीरे आलोक कम होता जा रहा है। मुझे पता है कि मैं जा रही हूँ पृथ्वी छोड़कर। कहाँ जाना है, कहाँ आना है महाराज? चैतन्य स्वरूप आप, अनंत चैतन्य रूप आप हर जगह व्याप्त है। न तो कहीं आना है, न तो कहीं जाना है, न तो कुछ लेना है, न तो कुछ देना है। समत्व में स्थिति जब तक नहीं हो जाती तब तक मुक्ति का कोई उपाय नहीं होगा। ठीक है, ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, स्थिति बहुत उत्तम है। इसी रास्ते पर आप आगे बढ़ सकती हो और इसी रास्ते पर मैंने जैसे कहा कि हर व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति में आपका इष्टदेव आपको दिखे, उसी के साथ व्यवहार आपका हो, उसी की प्रेरणा से आपका कर्म होता रहे, करने वाला मिट जाए, बस होता रहे। भगवान का यंत्र हम बनकर पूरा जीवन बिताए। ये पूरा संसार से अगर पूरा वैराग्य हो गया है हमें, तो सभी कंफर्ट भी हम छोड़ देंगे ना। अभी तो हमें कंफर्ट की आवश्यकता है, कंफर्ट जोन में रहते हैं, रहना चाहते भी हैं। तो ये इतनी वासना तो है अभी कि हम सही सलामत रहे। अरे क्या सही सलामत हमें रहना है, रखने वाला तो वो है। तो अंदर सूक्ष्म रूप से कोई न कोई अभी जीव भाव बना रहा है, बन के रहा है। तो जब तक ये जीव भाव नहीं मिटेगा और शिव भाव नहीं आएगा, जीवात्मा मिटकर परमात्मा होने का प्रसंग नहीं होगा, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। लेकिन यात्रा आपकी सही दिशा में जा रही है, बहुत आगे भी बढ़े हुए हैं आप, और आगे बढ़े। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि धीरे 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 आपका अहम गलित हो जाए, आप समत्व में स्थिर हो जाए और फिर हर जगह आपको आपके इष्टदेव ही नज़र आए। अच्छा बुरा जो भी है भगवान ने रचा है, उसमें क्या बुरा क्या अच्छा भगवान की योजना है। जो है, जहाँ है, जैसा है, बिल्कुल योग्य है, क्योंकि मेरे इष्ट है, मेरे परमात्मा ने ही वेश लिया हुआ है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जब भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्योंकि उसकी इच्छा है, उसकी योजना है। वह बेठीक कैसे हो सकती है? प्रसन्नता से सब बातों का जब स्वीकार होने लग जाए, तब मान लो कि आपके मोक्ष के द्वार खुल गए। तो ये अच्छी बात है। थोड़ा और सुलझने की आवश्यकता है। अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो किसी सदगुरु की सहायता से प्रत्यक्ष, आपने तो आपके गुरुजी का वो कैंप भी लगाया था, हमने देखा सुना भी। तो सदगुरु के उपदेश के अनुसार जीवन को ढालने का प्रयत्न करो। भक्ति को एक हाथ से पकड़े रहो और एक हाथ से ज्ञान को
दोनों पंख है महाराज, भक्ति और ज्ञान, दो पंखों से ही यह जीव पक्षी उड़कर अपने परम गंतव्य को प्राप्त होगा। तो भक्ति माने संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण स्वीकार, ईश्वर की योजना का संपूर्ण स्वीकार, ईश्वर की सृष्टि का संपूर्ण स्वीकार, हर जगह ईश्वर के दर्शन, हर जगह ईश्वर की अनुभूति होना, इसी का नाम तो भक्ति है। और ज्ञान माने समझ कि जो है, जहाँ है, जैसा है, मेरा ईश्वर ही है, समत्व में स्थिति हो जाना, ये हो गया तो पार हो गया। हमें लगता है रीटा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।